साथियों, अभी चुनावी वर्ष में लोग मेरे पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिनको जानकारी भी नहीं है कि पंचायत में जो वार्षिक कार्य योजना बनती है उसको पोर्टल पर लोड किया जाता है और सरकार के तरफ से हर एक 6 महीना पर वार्षिक कार्य योजना का आम सभा के द्वारा लिया जाता है और उसको भविष्य में कार्य योजना के लिए हेतु पोर्टल पर डाला जाता है। कुछ लोग उस कार्य योजना को लेकर घूम रहे हैं कि मुखिया जी ये सारे स्कीम का पैसा निकाल कर खा गए। साथियों, सरकार का विधि व्यवस्था है, जब तक कोई कार्य नहीं होगा, उसका एमबी नहीं होगा, उसका फोटो नहीं होगा, उससे पहले एक रुपये की राशि की भुगतान नहीं होती है। जिनको जानकारी ही नहीं है कि काम की प्रक्रिया क्या होता है, वो लोग अनर्गल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सोलर लाइट की बात है, सरकार का चिट्ठी आया हुआ है कि 15वीं वित्त से आप सोलर लाइट नहीं लगा सकते। सरकार का आदेश आ गया है कि 15वीं वित्त आयोग से आप बाल्टी नहीं बांट सकते और झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मुखिया जी सोलर लाइट का पैसा गबन कर लिए, बाल्टीन का पैसा गबन कर लिए। साथियों, हमने विकास का काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि कचरा प्रबंधन के लिए बाल्टी की खरीदारी लोगों ने की है, लेकिन ऊपर से सरकार का सख्त आदेश आ गया है कि आप कचरा प्रबंधन के कार्य में बाल्टी नहीं खरीद सकते हैं। तो इस परिस्थिति में आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। जो सरकार का गाइडलाइन होगा उस हिसाब से पंचायत का कार्य होता है। और जिसको जानकारी ही नहीं है कि वो काम नहीं हुआ है और झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी पैसा निकासी करके मुखिया जी गबन कर गए, मैं आप तमाम मतदाता मालिकों से आग्रह करता हूं कि झूठ प्रचार करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पंचायत को लूटने का काम किया है और पंचायत में जनप्रतिनिधि रहते हुए भी एगो विकास करने का काम नहीं किया है, किसी जनता के सुख दुख में नहीं खड़ा होने का काम किए हैं। 10 गो दलाल से हमेशा घिरे रहने वाले लोग आज हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी फलना काम में घोटाला कर लिए हैं। जो जीवन भर दूसरों के घोटाला और पैसों पर राजनीति करते रहे हैं, वो लोग मेरे ऊपर लांछना लगा रहे हैं। आप मतदाता मालिकों से आग्रह करते हैं कि इस झूठ को नकारिए। आप देख रहे हैं कि इस चुनावी वर्ष में कैसे कैसे लोग चुनाव में लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिनको पंचायत के समाज सेवा से कहीं कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, समाज के बीच में एक दिन जाने का काम नहीं करते हैं, वो लोग आ जाते हैं पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, जिसने किसी के सुख दुख में खड़ा होने का काम नहीं किया है। और जो लोग भी पंचायत में रहकर जनप्रतिनिधि रहे हैं और विगत वर्षों में उसने क्या काम किया है अपने कार्यकाल के समय में, वो भी आपके नजर में है। एक भी कोई पक्का ठोस काम किसी ने करने का इस पंचायत में नहीं काम किया है। मैं दावा करता हूं कि मैंने आज तक जो भी काम किया हूं पक्का वर्क करने का काम किया और ठोस काम है। कोई भी जहां भी जाए पंचायत के हर एक गली कोना में जाके चेक कर ले कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने पंचायत में मेरा एक ही सोच था कि पंचायत में जितना भी काम मैं करूंगा ठोस काम करूंगा और मैंने यही काम किया भी। साथियों, दुख होता है इस बात के लिए कि जो पंचायत के सारे सिस्टम को जानते हुए भी मेरे ऊपर गलत लांछना लगा रहे हैं। आप मुखिया हैं, कोई बन जाते हैं, जनसेवक होते हैं, लेकिन सरकार का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप मर्जी से 1 रुपया सरकार का नहीं खर्चा कर सकते हैं। जो सरकार का गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से ही आप उसकी राशि को खर्च कर सकते हैं। जब सरकार का आदेश ही नहीं है कचरा प्रबंधन में बाल्टी खरीदना, हम किस आधार पर बाल्टी खरीदें? जब 15वीं वित्त से सोलर लाइट लगाने का सरकार का आदेश ही नहीं है तो हम किस आधार पर सोलर लाइट लगावें? और झूठा आरोप प्रश्न किया जाता है कि मुखिया जी पंचायत खींच कर ले जाएंगे सानिया पर। पंचायत भवन पंचायत राज ग्राम पठनपुरा में है तो रहेगा और सब
हमेशा रहा है। ये सब गलत अफवाह आज चुनावी के समय में जो कभी जनता के बीच में नहीं रहने वाले हैं लोग, वो लोग हमारे ऊपर लगा रहे हैं। साथियों, आज तक पंचायत में बहुत जनप्रतिनिधि हुए, किसी ने न कब्रिस्तान को छूने का काम किया, न शमशान को मिट्टीकरण कर। क्या मनरेगा, आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ तभी ऐसे चालू है, इससे पहले से भी मनरेगा का कार्य चलता था। और सारे हमारे जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सभी लोग उसमें थे। काहे नहीं किसी ने उससे विकास करने का काम किया? काम करने का जज्बा होना चाहिए। काम करने का जज्बा जब मैं आया हूँ तब से काम करने का जो हिसाब है किताब है, उसके हिसाब से मैंने पंचायत के विकास करने का काम किया हूँ। कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर एक क्षेत्र में जो भी लोग आए हैं, किसी समुदाय के लोग आए हैं, जलसा है, मदरसा का कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम है, हम चुनाव जीते तो शुरू में ही पठनपुरा में जलसा का कार्यक्रम था, रोड नहीं था। लोग आए कि मुखिया जी ऐसे ऐसे रोड नहीं है, मैंने तुरंत आदेश दिया कि उस कार्य को कीजिए। किसी भी धर्म का कोई काम है, लोग आते हैं, तुरंत तत्क्षण हम उस समस्या को निदान कर उसको भरसक प्रयास करने का काम किया हूं और करता रहूंगा। जो लोग काम नहीं करते हैं, आज जाति कौम के नाम पर वोट मांगने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि फलाना मुखिया, उसको बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हमने काम नहीं किया है। पठनपुरा के हर एक बच्चा जानता है, यदि विकास हुआ है तो मोहन राय के समय में हुआ है। इसलिए हम आप समस्त मतदाता मालिकों से आग्रह करता हूं कि इस झूठ आरोपों में नहीं पड़े। जो आपको 5 साल में विकास करने का काम किया है, उसको परखें और उसका सहयोग करने का काम करें, उसको चुनने का काम करें। साथियों, आज चुनाव का समय है। मैंने 5 साल में किसी धर्म और जाति का भेदभाव किसी के साथ मैंने नहीं किया। साथियों, अभी चुनावी मौसम में लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि फलाना मोहन राय हिंदू है तो दूसरे धर्म के लोग को तरजीह नहीं देते। गलत लांछना लगाया जा रहा है। मैं समस्त पंचायत के मतदाता मालिकों से कहना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में मुसलमान भाई भी हैं। कोई भी मुसलमान भाई कह दे कि किसी काम से मोहन राय के दरवाजे पे गया है और उनका मैं काम नहीं करने का काम किया हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मेरे दरवाजे पे आया है तो उनका काम करने का मैंने प्रयास किया। सरकार की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से मैं भरसक प्रयास उनके विश्वास पर खड़ा होने का काम किया। आज तक पठनपुरा में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के मुखिया होते रहे हैं। मुताबिक पंचायतवासी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कि किसी ने ये दल कब्रिस्तान में रखने का काम किया है, वो काम करने का काम किया है तो मोहन राय ही करने का काम किया है। कलभट बनाना पड़ा अल्पसंख्यक मोहल्ला में तो मोहन राय ही ने काम करवाया। मस्जिद के पास जो नाला छोड़ दिया गया था, घिना रहा था मस्जिद, पठनपुरा में बड़े माननीय लोग सब थे, लेकिन वहां पर का भी समस्या का निदान मोहन राय ने ही किया। सारे गली नाला को जोड़ के बड़ा जाल पानी में गिराने का काम मैंने ही किया। जो लोग आज जाति धर्म के नाम पर लोग को गोलबंद कर रहे हैं,
उसको विकास के नाम पर कहने का कोई शब्द ही नहीं है कि पूरा पंचायत में विकास नहीं हुआ है। विकास तो मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कोई आवे और चर्चा करे मेरे साथ कि पंचायत का विकास हुआ है कि नहीं। पंचायत का हर एक बच्चा देख रहा है कि पंचायत में काम हुआ है, तो इस पंचवर्षीय में मोहन राय के समय में ही काम हुआ है। चाहे भरी बरसात का समय रहा हो तो भी रोड पर ना हट हो ना पानी था, लोग मेरे दरवाजे पर आए कि मुखिया जी जाना दूभर हो गया है, कैसे होगा। मैंने बरसात में भी तुरंत आदमी को लगा के नाला का निर्माण करा के उस समस्या को निजात देने का काम किया। साथियों, मैं 5 साल के कार्य में आपका सेवक रहा हूं और सेवक रहूंगा। इसलिए किसी के झूठे बहकावे में नहीं आइए, झूठे प्रलोभन में नहीं आइए। और मैं आग्रह करता हूं कि सेवक चुनिए जो आपके साथ 24 घंटा आपके सहयोग में, दुख सुख में खड़ा होने का काम करे। और झूठा दिलासा देने वाले लोग से बचने की आवश्यकता है। चुनावी समय है तो बहुत लोग बहुत ढंग के प्रलोभन देते हैं, कौम के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम करते हैं। किसी ने 5 साल में कभी जनता का सेवा नहीं करने का काम किया, वो लोग चुनावी समय है, समर में सब आके लोगों को बरगाने का काम करते हैं हमेशा। इसलिए आप समस्त पंचायत वासियों से आग्रह करता हूं कि आप पुनः अनीता देवी को सहयोग कर उनको जिताने का काम करें। इसी बात के साथ मैं आप समस्त पंचायत वासियों को धन्यवाद, प्रणाम, सलाम